अरे सुनते हो, 8 बज रहे हैं। काम पर नहीं जाना है क्या? क्या है? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? सोने। हे भगवान, कैसे आलसी इंसान से मेरी किस्मत छोड़ दी तूने। अरे उठ भी जाओ, वरना लेट हो जाओगे काम के लिए। अनिश आंखें मीचता हुआ उठता है और अपनी पत्नी से कहता है, क्या मतलब ऐसा काम जो चैन की जरा सी नींद ही ना सोने दे? और कितना सोना चाहते हो तुम? जिंदगी में सोने की अलावा भी बहुत कुछ काम होते हैं। जाओ, अब काम पर जाओ। अनिश मुंह बनाता हुआ उठता है और खेत जाने के लिए तैयार होने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तुमने ही तो बोला काम पर जाना है। भूल गई क्या भाग्यवान? हाँ, मुझे याद है, पर तुम कुछ भूल रहे हो। मैं भूल रहा हूँ, पर क्या? अजी, तुम नहाना भूल रहे हो। तुम भी न भाग्यवान। खेतों पर काम करने जा रहा हूँ, वहाँ से आकर नहा लूंगा। नहीं, सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया करो। अनिश नहाने चला जाता है, लेकिन वो बाल्टी का सारा पानी फेंक आता है और अपने ऊपर पानी के कुछ छींटे डाल लेता है ताकि उसके पत्नी को लगे कि उसने नहा लिया है। अरे, आप इतने जल्दी नहा लिया? और क्या भाग्यवान, अब लाओ मुझे कुछ खाने दे दो। कमना अनिश को खाना परोसती है। अनिश जल्दी जल्दी खाना खाता है और काम के लिए निकल जाता है। अनिश, तेरे से कुछ काम होता है कि नहीं? सोते सोते काम करता रहता है। चल जल्दी जल्दी काम कर। थोड़ी देर बाद अनिश खेतों से बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। अनिश ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ अपने घर चला जाता है। आ गए आप, जाइए, हाथ पैर जाके धुल लीजिए। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कमला खाना लगाने चली जाती है और वापस आती है तो देखती है अनिश गहरी नींद में घराटे लगाकर सो रहा था। ये लो, ये तो गहरी नींद में सो गए। चलो कोई ना आलसी इंसान, अब तो उठ जाए। कितना सोते हो? अरे उठ भी जाओ, काम पर नहीं जाना है। क्या ये औरत मेरी नींद की दुश्मन बनी हुई है? अरे कमला, मेरा मालिक ने मुझे कल काम से निकाल दिया है, अब मुझे आराम से सोने दे। भगवान, तुम ये क्या कह रहे हो? काम से तुम्हें निकाल दिया गया और तुम आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हो। जरा तो शर्म करो जी। अब यही काम तो है करने को मेरे पास, मालिक ने काम से निकाल दिया तो। अब शर्म करने बैठ जाओ। इस आदमी को कुछ कहना ही बेकार है। कमला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। तुम कुछ काम क्यों नहीं ढूंढते? दिन भर घर में पड़े रहते हो। ये औरत मुझे घर में चैन से रहने ही नहीं देंगी। मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। ठीक है कमला, आज मैं देखता हूँ कोई काम मिल जाए तो। अनिश कुछ समय पेड़ के नीचे सोता है और फिर घूम घाम कर घर आ जाता है। मिला कोई काम, दिन भर यहाँ से वहां भटकता रहा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। मुझे अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? मुझे बड़ी जोरों से भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाने को दो ना। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है ना। आप इतना आलसपन दिखाते और ना ही आपके मालिक आपको काम से निकालते। अब हवा खाओ। तुम अनिश को कमला की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ही कोई काम ढूंढना पड़ेगा, वरना घर में खाने की तो लाले ही पड़ जाने हैं। कमला खेतों में काम करना शुरू कर देती है और काम करके जैसे ही वो घर आती है, कमला एक कप चाय बना देना। थोड़े तो शर्म कर लो जी। मैं अभी सारा दिन धूप से काम करके आई हूँ, एक गिलास पानी देने के तुम उल्टा मेरे से ही चाय बनाने को कह रहे हो। तो तू पति से काम करवाएगी क्या? मैं तुझे पानी लेकर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे वाह, बड़े आई लोग क्या कहेंगे? जब घर पर दिन भर निथला बैठे रहते हो तब लोग कुछ नहीं कहते। एक दिन अपने पत्नी को एक गिलास पानी दे दोगे तो लोग क्या कहेंगे, उसकी फिक्र है तुम्हें। और क्या मुझे उस अर्जुन की तरह जोड़ू का गुलाम नहीं बनना है? ओरा गांव उसे जोड़ू का गुलाम कहता है। तो मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। अगर मैं बाहर काम करूंगी तो तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। क्या तू मुझे झाड़ू पोंछा, खाना, बर्तन, साफ सफाई सभी करवाएगी? अब घर पर निठला बैठोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं, देख, मैं नहीं करने वाला ये सब। तुम खाने पीने का जुगाड़ भी कहीं और कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ना ही अब से खाना बनाऊंगी और ना ही तुम्हें यहाँ रहने दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। कमला, ऐसा मत कर मेरे साथ। तो काम करो, जाकर कुछ कमाओ धमाओ। तुझे तो पता है ना, इतनी गर्मी में मेरे से कोई काम नहीं होता है। अच्छा ठीक है, मैं घर का सारा काम कर लूंगा, तू बस ये बात किसी से बताना मत।
कमला खेतों पर काम करने चले जाती है और जब वो शाम को घर आती है तब देखती है गोपे पलंग पर आराम से बैठा बैठा बजिया बनाकर खा रहा था। मैं यहाँ घेटों में दिन भर मेहनत करूं और तुम यहाँ आराम से पलंग तोड़ो। सारा काम बिखरा पड़ा है ना। तुमने घर के सफाई की, न झाड़ू पोंछा लगाया, ना ही बर्तन साफ किए। कैसे इंसान हो तो तुम्हें अपने पत्नी की जरा भी फिक्र नहीं है। क्या वो कमला, मैं ये सब करने ही वाला था सच्ची, पर उससे पहले ही तुम आ गए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अनिश अंदर से कमला के लिए पानी लेकर आता है। ये लो कमला, पानी पियो और यहाँ आराम करो। मैं चाय बना के रख देता हूँ और सारा काम भी कर लेता हूँ। तुम यहीं बैठे रहना। कमला अनिश के काम से खुश हो जाती है। गोपी कमला के लिए चाय बनाकर लाता है और घर के सारे काम धीरे धीरे कर लेता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब काम आपसे नहीं कराना चाहती, पर आप समझते ही नहीं। बिना पैसों के आजकल जिंदगी कितनी मुश्किल है। कमला, मैं भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मानता हूँ मैं बहुत आलसी हूँ, पर क्या करूँ, मेरे शरीर में ज्यादा ताकत ही नहीं है। कोई काम ही नहीं होता मेरे से, इसलिए मैं आलस कर जाता हूँ। हाँ हाँ, बस करो। अब तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मीठी मीठी बातें करके मुझे खुश करना चाहते हो। हटो, मैं खाना बना देती हूँ। बड़े सौरों की भूख लगी है। हाँ, मैंने ये भजिया बनाया था, वो तो मैं खा गया। सुनिए जी, आज सारा काम कर लेना, वरना ये आपके लिए आखिरी चेतावनी होगी। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा मुझे घर से भगाने का। कमला काम पर जाती है और अनिश घर का काम करने में लग जाता है। तभी उसके घर में उसके 2 दोस्त आते हैं। क्या बात है अनिश, आखिर तू भी जोरू का गुलाम बन ही गया। देखा सोनू कैसे अपनी बीबी के कपड़े धो रहा है। हाँ यार गोनू, मुझे तो बड़ी हंसी आ रहा है इस पर। अब घर पर निथलो के जैसा बैठा रहेगा और काम धाम कुछ करेगा नहीं तो ये सांप काम तो करना ही पड़ेगा ना। बीबी विचारी खेतों में काम करे और ये निथला होकर कुर्सियां तोड़े। अब तो अनिश के लिए ये ताने रोज के हो गए थे। उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। वो जहां भी जाता सब उसे निथला बोल बोल कर ताने मारते थे। क्या बात है, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मुझे माफ कर दे कमला, मैं अब से रोज काम पर जाया करूंगा। मैं समझ चुका हूँ, अगर मैं ऐसा ही आलस करता रहूंगा तो हम और गरीबे में करते जाएंगे। ऊपर से मेरा शरीर खराब होगा, वो अलग, और मुझे लोगों से नजरें नहीं मिलाई जा रही। अब जब भी घर से बाहर निकलता हूँ सब निठला निठला कहकर चिढ़ाता है मुझे। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं आपसे ये सब काम नहीं करवाना चाहती थी, पर आपको सबक सिखाना जरूरी था ताकि आप समझ सको आलस शरीर और जीवन दोनों का पतन करता है। गोपी अब खुशी खुशी काम करने लगता है और कमला भी खेतों में काम करती रहती है। दोनों अब बहुत खुश थे। गोपी ने आलस को अपने आप से बहुत दूर कर दिया था और अब वो बहुत मेहनत कर रहा था, जिससे देख गांव वालों की नजरों में उसके पहले जैसे इज्जत बन जाती है और सब अच्छा चलने लगता है।